हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 1857 ईस्वी की क्रांति जो भारत में शुरू हुई थी और इसके रीजंस क्या रहे हैं और इनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 से। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस क्रांति को अन्य किस नाम से भी जाना गया है। इसको जाना गया है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या आजादी के लिए भारत का पहला युद्ध, क्योंकि भारत जो है अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजी शासन के अधीन कार्य कर रहा था, तो इसलिए आजादी के लिए उन लोगों ने पहली लड़ाई लड़ी है। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा भी है कि वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्या नाम दिया है, तो इसका नाम दिया गया है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ये जो टॉपिक है 1857 की महान क्रांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्जाम के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1857 की क्रांति का वर्णन वीर सावरकर ने अपनी किस पुस्तक में किया है, तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, क्योंकि इसमें आज़ादी की पहली लड़ाई यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन का जो राजनीतिज्ञ है बेंजामिन डिज़रायली और एलन वीरो ने 1857 की जो क्रांति है वो अपने अनुसार इसको क्या नाम देते हैं, तो उन्होंने क्या नाम दिया है इस क्रांति को, उन्होंने इसे महान व्यक्ति और राष्ट्रीय विद्रोह माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश भारत में किस किस गवर्नर जनरल ने छल और बल से भारतीय राज्यों को कंपनी में मिलाया है, तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल रहे हैं, जैसे कि लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेल्जली और लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने छल और बल की नीति से बहुत से राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन के अधीन किया है या कंपनी के शासन के अधीन किया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे लैप्स है, तो लैप्स की जो नीति है उसके अनुसार कौन कौन से राज्य जो है भारतीय राज्य वो कंपनी के अधीन आ गए हैं, तो ये हैं झांसी, नागपुर, जैतपुर, संबलपुर और सतारा। सहायक संधि, तो इसमें जो ये अंग्रेज हैं इन्होंने कुछ संधियां या शर्तें जैसे कि लैप्स की नीति ये बताई हैं, तो इनको हम पहले जान लेते हैं ये क्या है। सहायक संधि क्या है, इस संधि के अंतर्गत आने वाले राज्य को, ठीक है, ये जो संधि है ये क्या बताती है कि जो भी राज्य अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट व अंग्रेजी सेना रखेगा तो उसका खर्चा कौन, उस राजा को ही वहन करना पड़ेगा। ये सब के लिए आवश्यक की गई थी। तो इससे क्या था, भारतीय राज्य पर अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्स की नीति। तो ये लैप्स की क्या नीति थी, इसका क्या अर्थ है, क्यों लागू की गई। इस नीति के अनुसार यदि कोई राजा निसंतान मर जाता है, मतलब जिसके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, तो उसका राज्य कंपनी में मिला लिया जाता था। जैसे कि उस टाइम पे 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ये चीजें भी रही हैं। झांसी की रानी के ने दत्तक पुत्र गोद लिया था, तो अंग्रेजों ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डलहौजी ने क्या घोषणा की, उन्होंने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट होंगे। कौन होंगे अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह जफर, और मुगलों को लाल किला छोड़ने के लिए आदेश दे दिया था। कौन सा किला, लाल किला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों ने किसकी पेंशन को बंद कर दिया, अंग्रेज जो थे वो किसकी पेंशन बंद करते हैं, तो जैसे कि दत्तक पुत्र पे बात आ रही है, तो मराठों का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, तो इन्होंने दत्तक पुत्र ये लिया है नाना साहब को। ठीक है, तो इन्होंने नाना साहब को उत्तराधिकारी मानने से बंद कर दिया और उनकी पेंशन भी बंद कर दी। जैसे राज्य तो भारतीय था लेकिन पेंशन कौन दे रहे थे, अंग्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजों ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया या कैसे मिलाया, तो ये किस तरह से उन्होंने, जैसे कि अवध का जो नवाब है वाजिद अली शाह, कौन सा नवाब था, वाजिद अली शाह, उस टाइम पे शासन कर रहा था, तो उस पे क्या आरोप लगाया, कुशासन का, और ये कह के उन्होंने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया अवध को। कुशासन का मतलब है कि अच्छी तरह से शासन नहीं है किया जा रहा था, तो इस तरह से आरोप लगाते हुए
उन्होंने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य रहा है? तो उन्होंने किस तरह की शिक्षा नीति भारत में लागू की है? तो ईसाई धर्म का प्रचार करना, भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाह रहे थे वो, जिसका रंग और क्या शकल तो कैसी हो, भारतीय हो, और लेकिन वो विचार से, अभिरुचि से, मतलब भारतीयों के विचार, अभिरुचि और नैतिकता, बौद्धिकता में अंग्रेज, ठीक है, यानी कि वो सोचे कैसा, अंग्रेजों जैसा, नैतिकता कैसी हो उनकी, अंग्रेजों जैसी। तो इस तरह से वो ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेजों का चमचा बनकर कार्य करे। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन के अनुसार 21,000 जागीर जब्त करने का निर्णय, ठीक है, ये निर्णय किसने लिया है? तो ये निर्णय लिया है 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने। मुक्त व्यापार नीति से भारतीयों पे क्या असर हुआ? मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, तो इससे भारत के जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग हैं वो नष्ट हो गए। फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार नीति ये थी कि अंग्रेजों को बिना आयात निर्यात करके यहाँ पे व्यापार करने दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में कितने भारतीय यूरोपीय सैनिक जो हैं वो कंपनी की सेना में थे? तो कितने, मतलब भारतीय कितने थे और यूरोपीय कितने थे? जैसे कि भारतीय 3,50,000 थे, जबकि यूरोपीय सैनिक केवल 51,000 ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस अधिनियम के अनुसार भारतीय सैनिकों को विदेश भेजा गया? तो ये कौन सा अधिनियम था जिसमें भारतीयों को विदेश भेज दिया गया? तो ये था 1856 ईस्वी का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? 1856 ईस्वी का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण। ये जो क्रांति शुरू हुई है उसका मेन रीजन क्या रहा है या किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है? तो इस क्रांति का मुख्य कारण रहा है चर्बी वाले कारतूस। ये जो चर्बी वाले कारतूस हैं ये गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे, जिन्हें हिंदुओं के लिए जो गाय है वो एक पवित्र पशु है, और वो जब कारतूस यूज किए जाते थे तो उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। तो मुंह से काटना यानी कि गाय माता को काटना, तो इस तरह से जो हिंदू है इसके खिलाफ थे। और इसी तरह से जो मुस्लिम हैं वो भी सुअर से नफरत करते हैं। तो इसलिए ये जो है दोनों ही धर्मों के लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई? जैसे कि क्रांति तो ये शुरू हुई है बैरकपुर छावनी से, और 29 मार्च 1857 ईस्वी में शुरू हुई, ठीक है। कहाँ से शुरू हुई है? बैरकपुर स्थान है, डेट है 29 मार्च और 18। इस क्रांति की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की थी 34वीं जो रेजिमेंट है उसका सिपाही है मंगल पांडे, ठीक है। उसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, तो इस कारण से इस क्रांति की शुरुआत हुई है। किन दो अधिकारियों ने मंगल पांडे की हत्या की? तो ये कौन से अधिकारी थे? ये थे सार्जेंट मेजर हाइसन और लेफ्टिनेंट बॉब, ठीक है। तो मंगल पांडे ने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब सुनाई गई? तो उन्हें यह फांसी की सजा है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में सुनाई गई थी। किस जनरल ने 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया, जिससे ये मंगल पांडे रिलेटेड थे, तो इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। तो ऐसा कौन सा जनरल था? ये था जनरल हेयरसे। किसने किया है? जनरल हेयरसे ने। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति की तिथि क्या तय की गई थी, लेकिन ये शुरू कब होगी? जैसे कि 31 मई को क्रांति शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी, ठीक है। लेकिन बैरकपुर की घटना जो 9 मई को ही हो जाती है, तो ये 10 मई को ही शुरू हो गई थी। 1857 की क्रांति के प्रतीकात्मक रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था कमल का फूल और रोटी को। फूल को 96 टुकड़ियों में और रोटी को एक गांव से दूसरे गांव में बांटकर संदेश पहुंचाए गए क्रांति के लिए शामिल होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले कितने सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया? तो जो स्टार्टिंग में 9 मई को 1857 ईस्वी में 85 सैनिकों ने मेरठ में ये चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने से मना कर दिया। मेरठ क्रांति से पहले कहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी? तो यहाँ ये हुई थी
9 घंटे पहले ही अंबाला में इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 10 मई 1857 ईस्वी को क्या योजना थी, इसकी सूचना अंग्रेजों को किसने दी? तो क्रांतिकारी जो हैं 10 मई को सैनिक शस्त्रागार पर अधिकार करने की योजना बना रहे थे, लेकिन जो जासूस है श्याम सिंह, ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले ही अंग्रेजों को बता दिया। तो इससे जो ये है क्रांतिकारी इस योजना को सफल नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंबाला में किन किन पलटनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की? तो ये कौन कौन सी पलटन थी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की है? तो ये है 60वीं और 5वीं पलटन ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कर दी। कब? मेरठ से पहले ही। तो इस वीडियो में इस क्रांति से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी